अब प्रशांत किशोर थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार इतने परेशान हैं नए अलायंस में, अब वो वापस बीजेपी के साथ संपर्क करना चाहते हैं। हम लोगों ने कोई संपर्क नहीं किया है, न हमसे उन्होंने कोई संपर्क किया है, न ही हमारा इरादा है कोई संपर्क करने का। हम लोगों ने उनके साथ काम किया, जितने दिन काम किया अच्छे से काम किया, वो छोड़ के गए, उनको उनका डिसीजन था, वो उनको मुबारक। हम अपने पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत से लगे हैं और बिहार में हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे, इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। और जो साथी हमारे अलायंस के एनडीए के हैं उनको साथ लेकर के चलेंगे। अब ये तो नहीं कि आप उनकी जेडीयू को तोड़ लेंगे? किसी को भी अपने परिवार को संभाल के रखना तो उनकी जिम्मेवारी है। अगर कोई लोग हमारे यहाँ आना चाहें तो हम उनको रोकते तो नहीं है, लेकिन हम तोड़ फोड़ करते हो या तोड़ते हो ऐसा नहीं है। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपसे आपका परिवार न संभले और बोलो कि हम उन पर नजर रखते हैं, ये कमाल की बात है। अब ये शिकायत तो उद्धव ठाकरे को भी है। वो कहते हैं कि वादा किया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आपने वादा पूरा नहीं किया। और उद्धव ठाकरे ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी ने मेरी पीठ में छुरा भोंका। देखिए बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी को उन्होंने धोखा दिया। विधानसभा का कैंपेन था, इस कैंपेन में हर जगह हर मंच पर कहा गया देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के रूप में हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, उनके नेतृत्व में ही हर जगह पर भाषण में कहा गया ऊपर नरेंद्र यानी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और नीचे देवेंद्र। उनके शिवसेना के सभी बड़े नेता मंच पर होते थे, कभी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। किसी मंच पर 2.5 साल की बात ही नहीं हुई। पीठ पर छुरा तो उन्होंने हमारे घोपा और एक तरीके से धोखा दिया। वो सीधे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ललायित थे, उनके जीवन की बहुत बड़ी इच्छा थी जो पूरा हो रही थी। ये उनका चरित्र रहा है। देखिए नड्डा जी, अभी भी तो आपने एक शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया, एकनाथ शिंदे को जी। तो अगर पहले उद्धव जी को बना दे तो सारा झगड़ा ही ना होता। हमारे यहाँ अलायंस में देवेंद्र फडणवीस को रख करके चुनाव लड़ा गया था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को ही हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते। ये जब आप एकनाथ शिंदे जी की बात करते हैं, ये फिर तो नया अलायंस बना ना, ये नए अलायंस में फिर वो मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए शिवसेना छोटी होती जा रही थी, यहाँ भी वही हाल था, और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बड़ी होती जा रही है, तो उनको डर तो लगा ना कि हमारी पार्टी खा जाएंगे। अब मैं उनको ट्यूटर करूं, उनको मैं सलाह दूं, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि वो छोटे क्यों हो रहे हैं। उनको बड़े होने के लिए खुद कुछ काम करना पड़ेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम बड़े होने में और बड़ा अपना स्पैन बढ़ाने में, अपना एरिया बढ़ाने में, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ले करके चल के इस देश के अंदर राजनीति को आगे बढ़ाने का। नड्डा जी वो छोटे हो रहे थे लेकिन धीरे धीरे हो रहे थे, आपने एक झटके में 40 एमएलए तोड़ के बिल्कुल ही छोटा कर दिया उन्हें। परिवार संभालना किसका काम था? हमने थोड़ी ना छोटा किया। वो हमारे साथ आकर के सरकार बनाने के लिए इच्छुक हुए, अच्छे से काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र वापस ट्रैक पर आ रहा है, विकास की गति में आ रहा है, करप्शन फ्री गवर्नमेंट बन करके लोगों की सेवा में जुटी हुई है। अच्छे काम के लिए हम लोगों ने समझौता किया है। आपको देखना था अपने कुनबे को, आपको पता ही नहीं चलता है तो हम क्या करें? आप अगर अपने मंत्रियों से न मिलो, आप अपने मंत्रियों को घंटों बैठाए रखो, आप अपने साथियों से बातचीत ना करो। देखिए वो कहते हैं कि शिंदे जी के साथ तो 7-8 एमएलए ही थे, बाकी सारे एमएलए देवेंद्र फडणवीस ने पैसे देके, वो खोखा कहते हैं, खोखा देके खरीदे। अब आप किसी को आरोपित कर दें, आपके साथ मैं खड़ा नहीं हूं इसलिए मैं भ्रष्टाचारी हो गया, ऐसा नहीं होता ना। नहीं